इज द एपिसोड नंबर 6, सो लेट्स गेट स्टार्ट। लास्ट सीन में हमें दिखाया गया था शांगवन जो है वो वूफेंग को इशारा करती है, जिसके बाद वूफेंग जो है वो शांगवन के रूम में आती है और कुछ ढूंढने लग जाती है और याद करती है उसके मास्टर को जिन्होंने उसे बताया था कि 3 ट्रायंगल का कोड क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी हिडन जगह पे उसने कुछ छुपाया है। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि शांगवन जो है वो वापस उस जगह आ जाती है युनजी के पास, एंड युनजी जो है वो इतना ज़्यादा शक करता है उसके ऊपर कि उसका गिफ्ट भी निकाल के देख लेता है कि एक्चुअली में वो क्या है, जिसमें एक गोल्डन कलर का कुछ होता है, जिससे वो कहता है कि मेरे ब्रदर को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है, तो तुम्हारा इन सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसी जगह से जिनफेंग, गोंगजी, उसकी सिस्टर एंड वूफेंग वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वूफेंग का पूरा ध्यान जो है वो उस कोड के ऊपर होता है और जिनफेंग गोंगजी उससे बात करने का ट्राई करता है और उसे कहता है कि उसकी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो उसकी बातों का बुरा ना करे, जिस पर वूफेंग भी कहती है कि हाँ सच में आपकी सिस्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि युनजी जो है वो शांगवन को उसके ब्रदर के महल में ले आया होता है और बताता है कि मेरे ब्रदर ने कहा था तुम्हें यहाँ पे रखूँ क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल में शायद तुम अच्छे से रह नहीं पा रही थी, एंड मेरे ब्रदर के ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम पे यकीन नहीं है कि तुम मेरे ब्रदर से सच में प्यार करती हो या नहीं, ये शायद तुम्हारा नाटक हो सकता है। जिस पर शांगवन बताती है कि तुम्हारा कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिस पर यूजेंग कहता है कि सडनली मेरा भाई जो है वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया जबकि वो पहले किसी लड़की को देखता भी नहीं था, एंड यहाँ पर वूशेंग जो है उसके साथ तुम कितना ज़्यादा रहती हो, यानी कि वूफेंग। जिस पर शांगवन कहती है कि वो बस मेरी फ्रेंड है जो कि मुझे यहाँ आके मिली है, एंड शॉन्गजिन ने पहले ही उसका बैकग्राउंड चेक करवा लिया है जो कि क्लियर है। एंड यहाँ पर शांगवन की हेयर पिन निकालने की कोशिश करता है उसे चेक करने के लिए, लेकिन शांगवन से हट जाती है जिससे उसे पता चलता है कि उसे मार्शल आर्ट आता है। जिसके बाद यूजेंग जो है वो उसे बग देता है और कहता है कि ये पॉइजनस है, इसे तुम लो, एंड उसे फटाक से जो शांगवन है वो उसे ले लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें अपरस्ट हो चुका है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है। जिसके बाद वो शांगवन जो है वो शांगजिन के रूम के बाहर आती है एंड वहाँ पर उससे मिलने की बात करती है, जिस पर यूजेंग बताता है कि तुम मेरे ब्रदर जो है वो तुमसे रात को मिलेंगे, इसलिए तुम अभी जाके आराम कर सकते हो गेस्ट हाउस में। जिसके बाद हमें युनजी को दिखाया जाता है जो कि एक फ्लावर के पास आता है और उसके पास कुछ स्मोक सा रखता है, एंड ये ब्लू कलर का फ्लावर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद यूजेंग जो है वो अपना वो नीडल वाला बैग ढूंढने का ट्राई करता है जिसे शांगवन ने ले लिया था, एंड उसे वो नहीं मिलता, जिसका पूरा शक सबसे पहले शांगवन के पास ही जाता है। वो उसके रूम में आकर अपनी नीडल्स को ढूंढने लग जाता है, जिसके लिए शांगवन जो है वो मना करने का ट्राई करती है और कहती है कि तुम मुझसे वापस शक कर रहे हो, और तभी वहाँ पर सांगजी आ जाता है जिसके बारे में वो बताता है कि वो नीडल बैग जो है वो शायद शांगवन ने लिया है, क्योंकि जब मैं पहले वहाँ पे गया था इसके पास इसे बताने के लिए तब इसने गिरने का ट्राई किया था और उसके बाद से ही मेरा नीडल बैग नहीं मिल रहा था। जिस पर शांगजिन जो है वो कहता है कि इसके पूरे रूम को सर्च करो, और जिसके बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, एंड ये देख कर यूनजेन शॉक से हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसे भी चेक करना चाहिए। जिसके बाद शांगवन को भी चेक किया जाता है और उसके पास से सिर्फ एक गिफ्ट का वो पाउच निकलता है जो कि शांगवन लेके आई थी, एंड इस पर शांगजिन जो है वो उसे सॉरी कहता है और साथ में वो युनजी को भी कहता है कि वो शांगवन को सॉरी कही क्योंकि उसने गलत किया। जिसके बाद युनजी वहाँ से चला जाता है एंड शांगजिन जो है वो शांगवन को उसका जेड वापस करता है और उसे देता है, लेकिन शांगवन जो है वो उसे मना कर देती है और कहती है कि ये मैं तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा गिफ्ट लाई थी और ये तुम्हारा ही है। जिस पर शांगजिन पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पर शांगवन उसे बता देती है और शांगजिन जो है वो जेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें युनजी को दिखाया जाता है जो कि बाहर खड़ा होता है और उसके पास उसका ब्रदर आता है और उसे समझाता है कि जो लायन होते हैं ना वो हमेशा पेशेंस के साथ काम करते हैं, और अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम्हें भी अपने पेशेंस के साथ उस पर नज़र रखनी चाहिए, डायरेक्ट अगर तुम जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आगे से इस चीज़ के ऊपर केयरफुल रहना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वूफेंग को और हमें बताया जाता है कि शांगवन के रूम में एक्चुअली में कुछ क्यों नहीं मिला, और वो इस इशारे को याद करती है। जिसके बाद वो शांगवन के रूम में जाके कुछ सर्च करने लग जाती है और उसे वो हिडन वेपन मिल जाता है, एंड जहाँ पर गोंगजी वूफेंग से बात कर रहा था कि उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा अच्छी है, उस टाइम पे भी वहाँ पे रखे हुए कुछ ट्रायंगल पत्थरों को वूफेंग देख रही होती है और उसे वो नीडल्स भी मिल जाती है जहाँ पर उसने छुपा के रखा था, एंड वो उस हिडन नीडल्स को गोंगजी को दे देती है और कहती है कि ये शायद उसी का है, एंड ये वूफेंग और शांगवन दोनों का प्लान था, इसी वजह से वो पकड़ी नहीं गई। जिसके बाद हमें गोंगजी को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है और एक सपना देखता है जिसमें उसका बिग ब्रदर होता है और उसे कहता है कि उसे उससे के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए, वो दोनों भाई हैं। और साथ में उस लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि गोंगजी की मदर है, जो उसे इग्नोर कर रही होती है और उससे बात नहीं करती, जिसे देख के वो काफ़ी दुखी होता है और उसके फादर उसके पास आते हैं और उससे कहता है कि मदर मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर रही और इग्नोर कर रही है, मेरी केयर भी नहीं कर रही, जिस पर उसके फादर उसे समझाते हैं और उसकी केयर करते हैं, और ये सपना देखते हुए गोंगजी जो है वो उठ जाता है। एंड यहाँ पर हमें सॉन्गजिन को दिखाया जाता है जो कि उस जेट को देख रहा होता है और याद करता है शांगवन ने उसे बताया था कि कुछ टाइम पहले उसने एक लड़की की हेल्प की थी जहाँ पे 2 लोग उसे परेशान कर रहे थे, एंड वहीं पर सॉन्गजिन आया था जिसने उसे देखे बिना उसकी जान बचाई थी और वहाँ से चला गया था, और साथ में उसका जेट पेंडेंट जो है वो वहीं गिर गया था और उसको पहली बार में देखते शांगवन उसे देखती रह गई थी, एंड ये सारी बातें बताते हुए वो उसे बताती है कि वो पहली बार में उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी, जिस वजह से वो यहाँ आई थी, वो बस एक ऑर्डिनरी लड़की है और इस वजह से हर बार उस पर शक होता है, एंड रियलिटी में यहाँ पर सॉन्गजिन जो है वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि
वूफेंग जो है वो अपने रूम से बाहर जा रही होती है, तभी उसे वहाँ पर गोंगजी मिल जाता है, जिसके साथ वो बैठ के बात करने लग जाती है, जहाँ पे वो दोनों अपने अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। एंड गोंगजी बताता है कि उसके फादर वो यहाँ के किंग थे, जिस वजह से वो हमेशा मेरे साथ रूड रहते थे ताकि मैं एक अच्छा मार्शल आर्ट सीख सकूँ। एंड ये रूम जो है वो मेरे ब्रदर का है, और यहाँ से मेरे ब्रदर के मरने के बाद सारी चीज़ें रिप्लेस कर दी गई, वो भी मेरी ही चीज़ों से। जिस पर काफ़ी अच्छे से सॉन्गजिन जो है, वूफेंग जो है वो उसे कंसोल करती है और अपने पास्ट के बारे में बताती है कि मेरे पास मेरी एक सिस्टर थी, और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसे बांध के रखा गया था और उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ पे एक और लड़की हमें बताई गई थी, जो कि कोई और नहीं, इसकी सिस्टर है। एंड जब भी उसे नींद नहीं आती थी, वो हमेशा उसे गाना गा के सुनाती थी ताकि वो उसके साथ कंफर्टेबल रह सके, और ये याद करते हुए वो भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और साथ में वो उसे उसका फर वापस करती है, जो कि कुछ टाइम पहले हाउसकीपर जी ने जो स्मोक किया था, उस टाइम पर गोंगजी ने ही वूफेंग को दिया था। एंड यहाँ पर गोंगजी का जो एक ब्रदर है वो यहाँ पे खोया हुआ होता है, जिसके बारे में वूफेंग कहती है कि मेरे फादर एक बिजनेसमैन है और वो तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड इन सारी बातों में वो एक फ्लैशबैक याद करती है वूफेंग, जहाँ पे उसने शांगवन ने बताया था कि गोंगजी जो इस तरह तुम्हें देखता है, उसका वो नज़रिया काफ़ी ज़्यादा अलग है, मैंने देखा है कि वो तुम्हारी कितनी ज़्यादा केयर करता है। एंड ये सारी बातों को सोचते हुए वूफेंग जो है वो गोंगजी को देख रही होती है, जिसके बाद दिखाया जाता है सांगवन एंड गोंगजी दोनों की वूफेंग दोनों की दोनों एक साथ किचन में होती है। यहाँ पर वूफेंग जो है वो गोंगजी के लिए कुछ अल्कोहल वगैरह लेने आई होती है, एंड शांगवन जो है वो उसकी मिशन के बारे में बात करती है। एंड यहाँ पर गोंगजी जो है वो एक माउंटेन हिल पे जाने वाला था, जिस वजह से वो उसके बारे में भी बात करती है, क्योंकि गोंगजी जो है वो वापस से माउंटेन हिल जा रहा है, वो भी 3 रेलम्स के लिए। एंड वहाँ पर वूफेंग की भी जाने की तैयारी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बारे में शांगवन उसे टिप्स दे रही होती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी एंड जिनफेंग जो है वो गोंगजी जिंगफेंग को डांट रहा होता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि 3 रेलम जो है वो डेंजरस में है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिस पर जिंगफेंग सॉरी करता है और कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता था, और हमें माउंटेन का फ्रंट हिल दिखाया जाता है, जहाँ पे यूजेंग होता है और उसके पास एक हिडन वेपन होता है। और ये सारी बातें जो है वो जिंगफेंग गोंगजी को बता रहा होता है और बताता है कि वहाँ पे जाना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ये सारी बातें सुनकर जो गोंगजी है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है, और तभी वहाँ पे वूफेंग आ जाती है उसका बहुत सारा सामान लेकर, और उससे बताती है कि मैंने जिंगफेंग से सुना था कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी, इसलिए मैंने इसमें कुछ गर्म कपड़े और तुम्हारे लिए अल्कोहल रखा है। और वो उसकी केयर करते हुए उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करती है और उसे पाउच देती है, और उसे कुछ बोलने वाली होती है लेकिन वो नहीं बोलती, जिसे सुनने के बाद गोंगजी जिनफेंग को इशारा करता है कि तुम यहाँ से जाओ। एंड जिनफेंग का कहना होता है कि तुम्हारी आंखों को क्या हो गया, जिसके बाद गोंगजी सोचता है कि इसे बस मेरी बेइज्जती करना आता है क्या। जिसके बाद हमें गोंगजी की सिस्टर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे कुछ मटेरियल तैयार कर रही होती है, लेकिन वो तो सीधा ब्लास्ट ही हो जाता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक लड़का आता है जो उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, और वो हमेशा यहाँ पे आता है, जिस वजह से वो कहता है कि यहाँ पे प्रिंसेस जो है वो उसकी फेवरेट जगह है। एंड कितनी जल्दी प्रिंसेस यहाँ पे सबको जला देती है, जो गोंगजी की सिस्टर भी सुन लेती है और उससे पूछती है कि क्या कहा तुमने। जिसके बाद वो वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन वो उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम शाओ ही है, और अपने फादर के बारे में बताता है प्रिंसेस के बाद कहने पर कि वो फायरवर्क के पटाखे बनाते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गोंगजी का माउंटेन हिल पे जाने का टाइम हो चुका होता है और वो वहाँ पे जा रहा होता है। सभी लोगों से काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करके वो वहाँ से चला जाता है एंड माउंटेन के फ्रंट पार्ट पे पहुँच जाता है, और हमें वापस से इन तीनों को दिखाया जाता है, जहाँ में आपस में ये 3 रेलम्स की बात कर रहे होते हैं। एंड वूफेंग पूछती है कि क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो जिनफेंग। एंड जिनफेंग बताता है कि मैं जानता हूँ पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता। जिस पर वूफेंग कहती है कि क्या गोंगजी है वो वहाँ पे जाने के बाद कुछ खतरे में पड़ सकता है। जिस पर जिनफेंग बताता है कि वहाँ का टास्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से शायद ऐसा हो सकता है। जिसे सुनने के बाद वूफेंग जो है वो कहती है कि वो वहाँ जाना चाहती है, लेकिन जो जिनफेंग है वो उसे मना कर देता है और बताता है कि मुझे गोंगजी के ऊपर ट्रस्ट है कि वो सारी ट्रायल्स जो है वो क्लियर कर लेगा। एंड फर्स्ट ट्रायल जो है वो आंखों पे पट्टी बांधकर पूरी गुफा को पार करना है, जो कि बिल्कुल ब्लैक है, और इसीलिए उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोंगजी को अच्छा मार्शल आर्ट आता है। लेकिन जो वूफेंग है उसे तो वहाँ पे जाना होता है, इसीलिए वो नहीं मानती एंड गोंगजी को कहती है कि वो किसी भी तरह वहाँ जाना चाहती है। जिसके बाद हमें शांगवन को दिखाया जाता है, जो कि यूनजी एंड सॉन्गजिन के लिए खाना बना के लाई होती है। वैसे तो उसने सॉन्गजिन के लिए ही बनाया होता है, लेकिन यूनजी उसके साथ होता है, जिस वजह से वो भी खाने के लिए आता है। एंड जो भी डिश को उठा रहा होता है उस बारे में शांगवन कहती है कि ये सॉन्गजिन के लिए बनाया है। इस पे इन दोनों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है, जो थोड़ा सा फनी होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी बेइज्जती कर रहे होते हैं। एंड शांगवन जो है वो यूनजेन को ब्रदर यूनजेन बोलती है, लेकिन यूनजेन उसे मना कर देता है कि मुझे ब्रदर नहीं बल्कि यंग मास्टर कहो। जिसके बाद यहाँ पे इनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट है वो ऑलमोस्ट खत्म होता है, क्योंकि शांगवन जो है वो यूजेन को डांटने लग जाती है और कहती है कि जो खाना मैंने तुम्हारे ब्रदर के लिए बनाया था वो तो तुम खुद खा रहे हो, और हर बार शायद तुम ऐसा ही करते हो। जिससे बोलने के बाद वो सॉन्जिन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ करना, तुम चाहे तो मुझे पनिश कर सकते हो। लेकिन सॉन्जिन जो है वो फिलहाल उसे कुछ भी नहीं कहता। एंड यहाँ पर यूनजी और सॉन्जी बातें करने लग जाते हैं कि गोंगजी जो है वो माउंटेन हिल गया है वापस से,
एंड ये सारी बातें सांगवान जी भी सुन रही होती है, जिस वजह से सोंगजिन जो है वो शांगवान को यहाँ से भेज देता है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो फैन और सोंगजिन को, जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि जिनफेंग जो है वो वूफिंग को गोंगजी के साथ जाने के लिए मना कर रहा होता है। इसके बाद वापस से यूनजी और जिनफेंग को दिखाया जाता है, जो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ में पास्ट की बात करते हैं, जहाँ पर पर्सनल सर्वेंट लेडी कैंग को सर्व कर रही थी, वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम। एंड हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो जिंग फैन और वूफेंग है वो दोनों के दोनों आपस में फ़ाइट कर रहे होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। लेकिन काफ़ी देर फाइट करने के बाद भी जिनफेंग जो है वो जीत जाता है और वूफेंग हार जाती है, जिसके बाद वो उससे पूछता है कि एक्चुअली में उसे किनफाइन का मार्शल आर्ट कैसे आता है, जबकि वो तो लीजी सिटी से है। और इसी पॉइंट पे हो जाता है हमारा आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।